दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं शिव पुराण रुद्र संहिता का पंचम युद्ध खंड। आज आप सुनेंगे दंदु बिनिहार्द नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। इस कथा को विस्तार से सुनिएगा। कथा को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन धार्मिक कथा कहानियों का लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर पहली बार आप चैनल में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए इस अध्याय को विस्तार से सुनते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दंदु बिनिहार्द नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दंदु बिनिहार्द ने उसको आश्वासन देकर ये निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पा लूंगा। यूं विचार कर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है। ये सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में बनचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दंदु बिनिहार्द ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा काख में दबोचे जाने से उस व्याघ्र को अत्यंत चोट लगी। वे अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कंपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप गया। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परम उत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वे अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिवलीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण ये अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने ये अध्याय विस्तार से और पूर्ण रूप से सुना होगा और आगे भी आप इस अध्याय को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि आपको भी इस अध्याय का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो सके और भगवान शिव की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे।